मध्य पूर्व की जलती हुई जमीन पर एक बार फिर वैश्विक राजनीति का सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा है, जहां ताकत, दबाव और स्वार्थ के बीच इंसानियत कहीं खोती नजर आ रही है। दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक हॉर्मुज जल डमरू मध्य आज एक सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि महाशक्तियों की जिद और दबाव की राजनीति का प्रतीक बन चुका है। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत के दम पर शर्तें थोपना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान साफ तौर पर ये संकेत दे रहा है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां युद्ध विराम की बातचीत भी दबाव और धमकी के साए में हो रही है। एक दो चरणीय योजनाओं पर चर्चा हो रही है, जिसमें पहले अस्थायी युद्ध विराम और फिर स्थायी समझौते की बात कही जा रही है। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि क्या ये बातचीत वास्तव में शांति के लिए है या फिर एक नई रणनीतिक चाल है जिसके जरिए अमेरिका अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी अस्थायी समझौते के तहत हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए तैयार नहीं है, और यही वो बिंदु है जहां पूरा कूटनीतिक प्रयास अटकता नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और नाम सामने आ रहा है, वो है पाकिस्तान। एक ऐसा देश जो खुद आंतरिक और आर्थिक संकटों के बीच जूझ रहा है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका तलाशने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क इस बात का संकेत देता है कि पूरे खेल में इस्लामाबाद भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक और अवसर है खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रशासनिक बनाए रखने का। जिस तथाकथित इस्लामाबाद एकॉर्ड की चर्चा हो रही है वो भी सिर्फ एक अनौपचारिक पहल है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति बेहद गहरी है। पाकिस्तान की भूमिका यहाँ एक मध्यस्थी की कम और एक रणनीतिक खिलाड़ी की ज्यादा नजर आ रही है, जो अमेरिका के इशारों पर चलकर अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान ने कई बार वैश्विक शक्तियों के साथ मिलकर क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है, और इस बार भी उसके इरादों पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में सबसे आक्रामक और दबावपूर्ण नजर आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा और चेतावनी इस बात को साफ कर देती है कि वॉशिंगटन अब कूटनीति से ज्यादा ताकत की राजनीति पर भरोसा कर रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान समझौते पर सहमत नहीं होता और हॉर्मुज नहीं खोलता तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचों पर हमला कर सकता है। ये बयान न सिर्फ आक्रामक है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता की परवाह किए बिना अपनी शर्तें थोपना चाहता है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह की धमकी भरी नीति अपनाई हो, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, और इसके बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी अस्थिरता पैदा हो गई है। तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ईरान की स्थिति भी इस पूरे संघर्ष में स्पष्ट है। उसने साफ तौर पर ये संकेत दे दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव या समय सीमा को स्वीकार नहीं करेगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि तेहरान अब किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। ईरान का यह रुख अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है, और यही वजह है कि तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बीते कई हफ्तों में जारी संघर्ष ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और हवाई हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे स्थिति और भी विस्फोटक हो गई है। ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जो किसी भी समय बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक बात यह है कि शांति की कोशिश भी राजनीति और स्वार्थ के जाल में फंसी नजर आ रही है। अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दबाव बना रहा है, पाकिस्तान अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, और ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस संघर्ष का अंत कहां होगा। आज जरूरत है कि ईमानदार और संतुलित कूटनीति की, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो इसके बिल्कुल उलट है।
अमेरिका की धमकियां और पाकिस्तान की भूमिका इस पर संकट को और जटिल बना रही है। ये साफ है कि जब तक ताकत की राजनीति हावी रहेगी तब तक शांति सिर्फ एक सपना ही बनी रहेगी। मध्य पूर्व की आग सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और अगर समय रहते स्थिति को संभाला नहीं गया तो ये संघर्ष एक ऐसी दिशा ले सकता है जिसका खामियाजा पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।